हर घर में एक ऐसी महिला या ऐसी माँ या दादी, बुआ, मौसी, चाची ज़रूर होती हैं जो खाना बनाने में एक्सपर्ट होती हैं और उनके स्वाद का कोई तोड़ ही नहीं है, ऐसा स्वादिष्ट खाना बनाती हैं। तो घर वालों को खिलाते तो बहुत दिन हो गए स्वादिष्ट खाना। अब यूट्यूब पर डालना शुरू करिए, 2026 आ रहा है। यूट्यूब पर कुकिंग चैनल बहुत जल्दी और बहुत फास्ट ग्रो करने वाले हैं। तो अब तक चैनल नहीं खोला है तो फटाफट से खोलिए और अगर कुछ नई चीज़ है जो नहीं आती है, वो मिलके सीख लेंगे। आप मुझसे सीख लीजिए, मैं आपसे सीख लूँगी। ऐसे ही एक दूसरे का सपोर्ट करते-करते हम आगे बढ़ जाएँगे। जैसे ये है हल्दी की सब्जी, कच्ची हल्दी की सब्जी राजस्थान की बहुत ही फेमस सब्जी है। अगर आप राजस्थान से नहीं हैं, तो आप राजस्थान की सब्जी यहाँ से सीखिए कि कच्ची हल्दी की सब्जी कैसे बनाई जाती है। कच्ची हल्दी की सब्जी घी में बनाई जाती है। जितनी हल्दी लेनी है उसके बराबर का घी लेना है। उससे है ज़्यादा ही लेंगे तो अच्छा रहेगा, कम नहीं लेना है। एक कढ़ाई के अंदर शुद्ध देसी घी को गरम कर लिया है। जैसे ही घी गरम होगा तो उसके अंदर ड्राई फ्रूट को हम फ्राई कर लेंगे। ड्राई फ्रूट को बिल्कुल हल्का सा कलर चेंज करना है, बहुत ज़्यादा इनका कलर चेंज नहीं करना है। काजू, बादाम, किशमिश आप अपने हिसाब से बहुत ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ बिल्कुल थोड़े से लिए हैं क्योंकि हमारे घर में बच्चे ड्राई फ्रूट कम ही पसंद करते हैं। अब जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट काम है वो है हल्दी को फ्राई करना। आपकी सब्जी कैसी बनेगी ये इस बात पे पूरी तरीके से डिपेंड करता है कि आप हल्दी को किस तरीके से फ्राई करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हल्दी जब मार्केट से लेके आए तो मोटी-मोटी हल्दी लेके आए जिसके बीच में गठान कम हो, ऐसी हल्दी लेके आए और उसके बाद उसको छील के घिया कस से घिस लेंगे। तो यहाँ पे मोटे वाली साइड से घिया कस से घिस लेना है। उसके बाद इसको घी में फ्राई करना है। शुरुआत में ये कढ़ाई के और चम्मच के चिपकती है, लेकिन धीरे-धीरे जैसे पक जाती है तो ये कढ़ाई छोड़ना शुरू कर देती है। तब आप समझ जाइएगा कि हल्दी हमारी बढ़िया से भुन चुकी है। अब इसको दूसरी प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए, हाथ पीले 2 बार होते हैं एक इंसान के जीवन में, पहली बार शादी में और दूसरी बार जब हल्दी की सब्जी बनाते हैं। बर्तन, हाथ सब पीले हो जाएंगे, लेकिन ये कच्ची हल्दी की सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। अब कढ़ाई में घी बच गया है, उसी के अंदर दालचीनी के टुकड़े डाल देंगे, तेज पत्ता और लाल मिर्ची, 2 छोटी इलायची हाथ से तोड़ के डाल देंगे। उसी के बाद काली मिर्ची, 4 से 5 काली मिर्ची को कूट के डाल देंगे और उसी के साथ थोड़ी-सी सौंफ डाल देंगे। ये खड़े मसाले डालने से कच्ची हल्दी की सब्जी का टेस्ट है वो अल्टीमेट हो जाता है। सभी खड़े मसाले डाल देने के बाद कुटी हुई हरी मिर्ची डालेंगे, कुटी हुई अदरक डालेंगे। आज वाली सब्जी हम बिना लहसुन प्याज के बना रहे हैं, तो डायरेक्ट ही इसमें गोभी के टुकड़े डाल देंगे। गोभी को बिल्कुल छोटे-छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है और वो इसके अंदर डाल देंगे। अब इसमें डालेंगे हरी मटर। हरी मटर का और हल्दी का कॉम्बिनेशन बहुत ही जबरदस्त है। हरी मटर और कच्ची हल्दी दोनों ही फ्रेश आते हैं सर्दियों के मौसम में। ऐसे तो साल भर मिलते हैं, लेकिन फ्रेश और ताजा सिर्फ सर्दियों के मौसम में आते हैं। तो ये रेसिपी अभी बना लीजिए, अभी सर्दियों का मौसम है, फ्रेश हल्दी आ रही है और फ्रेश हरी मटर आ रही है, तो देर किस बात की है, फटाफट से बनाइए। रेसिपी अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए बनाएंगे तो आपके घर में भी इतनी ही बढ़िया बनेगी। अब इसको ढक के पकाएंगे 2 से 3 मिनट। 2 से 3 मिनट के अंदर ही गोभी है वो बढ़िया से सॉफ्ट हो जाएगी और मटर भी सॉफ्ट हो जाएंगे। आप एक बार इस तरीके से चेक करके देख लें। आज वाली ये रेसिपी बिना लहसुन प्याज की बना रहे हैं। अगर आप लहसुन प्याज वाली हल्दी की सब्जी देखना चाहते हैं तो उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो एक बार चेक जरूर कर लीजिए। अब साथ में डाल देंगे पिसे हुए टमाटर। यहाँ पे 4 टमाटर को मैंने ग्रेवी में पीस लिया है और अब देखिए इसको साथ ही पकाएंगे। सभी चीजों को बढ़िया से पका लेना है, अच्छे से पक जाएंगी। जितनी बढ़िया सब्जियों की बुनाई होगी उतनी ही बढ़िया सब्जी बनके तैयार होगी। अब एक बर्तन के अंदर 2 चम्मच दही लेंगे और दही के अंदर कुछ सूखे मसाले डालेंगे। हल्दी डालेंगे, थोड़ी सी, बिल्कुल थोड़ी सी डालें क्योंकि ये हल्दी की ही सब्जी है। और साथ ही में डालेंगे सूखी हुई लाल मिर्च पिसी हुई और साथ ही में धनिया पाउडर डालेंगे, नमक डालेंगे स्वादानुसार और सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आज वाली सब्जी में आपको कोई गरम मसाला और कोई भी अलग मसाले डालने की आपको जरूरत नहीं है। नॉर्मल मसालों से ही ये सब्जी इतनी स्वादिष्ट बनती है।
और ये सब्जी हमेशा शुद्ध देसी घी में बनाई जाती है। इसका कारण भी यही है कि हल्दी की तासीर गर्म होती है और घी की तासीर ठंडी होती है। तो जब घी में बनाते हैं तो ये सब्जी शरीर के लिए एक दवाई, एक औषधि का काम करती है। जब सभी सब्जियां पक जाएंगी, यानी कि हल्की सी सॉफ्ट हो जाएंगी, तब इसके अंदर ये दही में मिक्स करे हुए सारे मसाले डाल देंगे। दही में मसाले मिक्स करने से दो फायदे होते हैं। एक तो सारे मसाले दही में फूल जाते हैं तो बहुत ही बढ़िया रंगत और कलर आती है, और दूसरा दही से हल्का सा इसमें क्रीमीनेस आएगी, जैसे आपने इस सब्जी में क्रीम डाल के बनाया है। इतना बढ़िया टेस्ट आएगा। अब इसको लगातार चलाते हुए सब दही को पकाना है। दही जब भी सब्जी में डालें तो इसको लगातार चलाते रहें, नहीं तो दही है वो फट जाता है। तो लगातार चलाते हुए इसमें बॉयल आने तक इसको चलाते रहना है। हल्का सा बॉयल आ जाएगा तो थोड़ा सा पानी डालेंगे और पानी डाल के इसको ढक देंगे। ये देखिए दही के साथ पकते-पकते 5 से 7 मिनट हुए हैं और दही ने भी अपना मॉइस्चराइज़र है वो रिलीज करना शुरू कर दिया है, यानी कि दही के अंदर भी घी रहता है और घी की सब्जी तो है ही। तो सारे मसालों ने भी घी छोड़ दिया है। देखिए ऊपर कितनी बढ़िया रंगत आ गई है। बिल्कुल खिली-खिली सब्जी बनके तैयार हो गई है। कलर बहुत ही शानदार आया है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई होटल या रेस्टोरेंट से अभी ग्रेवी डाल के, क्रीम डाल के कोई सब्जी मंगवाई हो। इतना शानदार, इतना बढ़िया कलर आ गया है, यानी कि सारी सब्जियां बढ़िया से पक चुकी हैं। तो अब इसके अंदर डालेंगे फ्राई करी हुई हल्दी। हल्दी को हमने घी के अंदर पहले से ही फ्राई करके रखा हुआ है। जितनी बढ़िया हल्दी को फ्राई करके करेंगे सब्जी उतनी ही टेस्टी बनेगी। प्योर देसी घी के अंदर ये सब्जी बनती है। सब्जी ना कह के आप इसको औषधि कहेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये औषधि का ही काम करती है। हमारे खून को साफ करती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, शरीर में और भी बहुत सारी बीमारियों से लड़ने में ये मदद करती है। सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे। जब हल्दी को घी के अंदर मिक्स किया था, फ्राई किया था, 5 से 7 मिनट लगातार चलाते हुए सबसे पहले हमने हल्दी को ही फ्राई किया था। तो फ्राई करके जब ये पकी थी तो एक बार के लिए हल्की सी कड़क हो गई थी, लेकिन अब जब इसको दही वाले मसालों में डालेंगे वापस, तो ये वापस अपना मॉइस्चर पी लेगी और एकदम सॉफ्ट हो जाएगी। अब इसको पकाएंगे 3 से 4 मिनट ढक के, और मात्र 3 से 4 मिनट के बाद आप इस सब्जी की रंगत देखिए, कितनी खिली-खिली, कितनी बढ़िया बनके तैयार हुई है। साइड में से आप घी देखिए कितना निकल कर आ गया है, यानी कि सब्जी है वो बढ़िया से पक के तैयार हो चुकी है। ऐसी स्वादिष्ट और ऐसी शानदार सब्जी राजस्थान की ये पारंपरिक सब्जी है, सदियों से बनती आ रही है। अब इसको हम नए तरीके से हर बार, हर साल इसको नए तरीके से, नए अंदाज से बनाना सीखते हैं और आपको भी सिखाते हैं। तो लास्ट में इसमें डालेंगे खूब सारा धनिया, और धनिया डाल के इसको इस तरीके से एक बार अच्छे से मिक्स कर दें। तो आप कमेंट करके कब बता रहे हैं मुझे, फटाफट से कमेंट करिए और बताइए कि आप अपना कुकिंग चैनल कब स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तक स्टार्ट नहीं किया है तो फटाफट से स्टार्ट करिए। अगर आप नए चैनल से, नई आईडी से मुझे मैसेज करेंगे तो आपका मैसेज पिन किया जाएगा। अब देखिए इसके अंदर ड्राई फ्रूट डाल देंगे, जो ड्राई फ्रूट हमने सबसे पहले फ्राई किए थे। अब अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए कितनी शानदार, कितनी शाही अंदाज वाली सब्जी बनके तैयार हो चुकी है। आज वाली ये रेसिपी है, ये बिना प्याज, बिना लहसुन की बनी है। बिना लहसुन प्याज के भी इतनी स्वादिष्ट सब्जी बन सकती है, किसी ने सोचा भी नहीं होगा। तो लहसुन प्याज डाल के तो हमने कई बार सब्जी बनाई है और उसकी रेसिपीज आप सबके साथ शेयर भी करी है। आप सबने देखी है, आप सबने बहुत प्यार दिया है मेरी रेसिपी को, उसके लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। एक बार ढक के 2 मिनट के लिए और पकाएंगे। गैस की फ्लेम को यहाँ लो कर दें। जब हल्दी को घी के अंदर फ्राई करें तो गैस की फ्लेम को हाई रखें, और उसके बाद पूरी प्रक्रिया में आपकी गैस की फ्लेम मीडियम रहनी चाहिए। अब देखिए सब्जी कितनी खिली-खिली, कितनी रंगत वाली बन गई है। सर्दियों के मौसम में ऐसी सब्जी मिल जाए, साथ में मक्के की रोटी या बाजरे की रोटी, तो फिर कहना ही क्या। और आज हमने इसके साथ मक्के की रोटी बनाई है। आपको मक्के की रोटी की रेसिपी जानना है तो मुझे कमेंट करना होगा। जब आप लोगों के कमेंट आएंगे तो मैं मक्के की रोटी कैसे बनाते हैं उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं रेसिपी की सबसे आसान रेसिपी, सबसे आसान विधि आपके साथ शेयर करती हूँ, ताकि सब लोग देखते ही उसको बना सके।
इतनी आसान तरीके से उस रेसिपी को बनाना बताती हूँ। सब लोगों के घर में वो चीज़ें अवेलेबल होती हैं। आसानी से आप लोग बनाते हैं, बाहर से कुछ भी आपको मँगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फटाफट से कमेंट करिए अगर आपको मक्के की रोटी की रेसिपी जाननी है। साथ ही में मक्के की रोटी का हमने चूरमा बनाया है, तो मक्के की रोटी और मक्के की रोटी का चूरमा कैसे बनाया जाता है, इसके लिए आपको फटाफट से कमेंट करना पड़ेगा। रेसिपी आज वाली अगर पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिए। वीडियो आपने अगर पूरी देखी है तो पसंद तो आपको ज़रूर आई होगी। बहुत ही प्यारी रेसिपी है, बहुत ही प्यारी रेसिपी के लिए फटाफट से कमेंट करिए। मिलते हैं नई रेसिपी में, नई वीडियो में, तब तक सभी को बाय बाय, टेक केयर।